इंसान की करती है जुस्तजू आंखें, किसी के आने की करती है आरज़ू आंखें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला शहंशाहि अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन ख़ुसूसन अला सिरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हदुल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान हज्जलल्लाहु फ़ारिज़ शरीफ व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वाजिबुल एहतराम सामीन, काबिल कदर नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको हमारे पूरी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद साहिबुल असर वल अम्र ज़मान वारिस। इसके बाद गुजारिश करूँगा कि आप सबकी तरफ से मोहब्बतें और आपकी चाहतें कमेंट्स में जिस अंदाज से आप लोग करते हैं, मैं कोशिश करूँगा किसी प्रोग्राम में आप सबके बाकायदा नाम लेके भी इज़हार करूँ। कुछ आईडीज़ की तरफ से हमें यह आ रहा है कि माशाल्लाह इस प्रोग्राम को जारी रखें, हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मशकूर हैं हम आपके, और दुआओं के लिए बहुत कहा जा रहा है। तो दुआ है परवरदिगार बतसदक़ चाहरदाए मासूमीन और बरकत साहिब ज़मान अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ से उम्मत की परेशानियाँ दूर फरमाए, और ख़ुसूसन जो बीमार हैं उनको बरकत साहिब ज़मान से शिफ़ाए कुल्ली कामिला और आजिला अता फरमाए, और जो मकरूज़ हैं, परेशान हाल हैं, तंग दस्त हैं, बरकत साहिब ज़मान से उनकी परेशानियाँ, तंग दस्तियाँ और उनका कर्ज़ गैब से अदा फरमाए। ये वाक़यात बयान करने का मकसद यही है कि जैसे जैसे आप वाक़यात सुन रहे हैं, इन वाक़यात के ज़रिए आप ख़ुद अपने इमाम से मुतवस्सल होने की कोशिश करें। आप ख़ुद अपने इमाम की बारगाह अर्ज़ी और गुजारिश करने की कोशिश करें, मौला हमारी मदद फरमाई, और इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा अल्लाह के रूए ज़मीन पे सबसे बड़े फ़ज़ल का नाम ही इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। अल्लाह की रूए ज़मीन पे सबसे बड़ी निशानी का नाम भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। क्यों नहीं आपकी मदद फरमाएंगे? हर जगह हर एक की मदद फरमा रहे हैं तो हमारी भी मदद फरमाएंगे। तो आज जो वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ये भी अपनी मिसाल आप वाक़या है। इसमें भी देखिएगा मौला ने इस वाक़ये के ज़रिए पैगाम क्या दिया है अपनी रैयत को। तो जब इसमें देखते हैं तो ये साहिब किताब लिखते हैं, एक महल्ला है सादाबाद, मशहद में महल्ला है कि जहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पे जो मज़हब आले मोहम्मद और हकीकत से बहुत ज़्यादा आशना नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हमने कोशिश की, हम सब वहाँ के रहने वालों ने कोशिश की कि एक मस्जिद बहुत बड़ी तामीर करते हैं जिसका नाम मस्जिद साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ रखते हैं, और उसमें एक बड़ा हाल बनाते हैं जिसमें एक इल्मी मरकज़ के तौर पर लाइब्रेरी बनाकर मोमिनीन में कुतुब का शौक़ बढ़ाने के लिए और इस्तिफ़ादा कराते हुए साथ साथ सवाल व जवाब भी नशिस्तें ऐसी तरतीब देंगे कि जिसके ज़रिए मोमिनीन में शऊर इमाम बेदार हो। तो उन्होंने बेआइन ही मिल के एक हाल तामीर कराया, बहुत बड़ा मस्जिद साहिब ज़मान में मस्जिद मेहनत करके तामीर करे, हाल तामीर कराया। वहाँ मौला के हवाले से नशिस्तें, प्रोग्राम और मुताला और हमारे हकूक़ और इस तरह के सिलसिले जो है ना चलते रहते थे। तो ये साहिब किताब लिखते हैं, जिन्होंने ये वाक़ा लिखा है, ये लिखते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ये हुआ, वहाँ के जितने लोग थे उनमें से मैक्सिमम लोगों को हक़ की आशनाई हो गई। मैक्सिमम लोग अपने इमाम से मुतवस्सल होने लगे, इमाम की तरफ मुतवज्जे होने लगे, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आनी शुरू हो गई। तो जब उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आनी शुरू हो गई तो वहाँ के लोग मशरूब बेचते थे अजीब किस्म के, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर उससे भी हाथ उठाया। ऐसा भी किताब लिख रहे हैं, उन्होंने ऐसे मशरूब बेचने से भी हाथ उठा लिया कि जिस मशरूब से मार्फत इमाम में कोई रुकावट आती हो। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ एक चौक पर वहीं के किसी एक बंदे ने वही मशरूब की एक रेडी लगाई, लोगों में बेचने लगा। तो वहाँ एक साहब आ गए जिन्होंने मस्जिद साहिबुज़्ज़मान तामीर कराई थी। वो एक साहब आ गए, उन्होंने कहा कि जी आप ये लोगों में रिवाज ना दें, ऐसा मशरूब ना पिलाएं, बेहतरीन है नींबू पानी, सादा पानी, अपने हाथों से बनाया हुआ शरबत वो बनाएं, ऐसे शरबत के जिसके पीने से तबीयत में भी
और मैं एक और बात छोटी सी बताता हूँ, जो मैंने तहकीक देखी, ग़ालिबन किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर हो रहा था, तो उसमें एक किसी फ़ॉरेन के बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा ये जो हम सादा पानी पीते हैं या सादा मशरूब पीते हैं, नींबू पानी या अपने हाथों से बनाए हुए ऐसे मशरूब जो पीते हैं, इनको हमारा जो एक प्रोसेस है अंदर जिसमें किरदार अदा करते हैं हमारे गुर्दे, किडनी, तो इसको 10 मिनट में प्रोसेस कर देते हैं, 15 मिनट में, 20 मिनट में। जबकि ये जो मशरूब हैं बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, उन्होंने कहा गुर्दे इसको प्रोसेस करते हैं, इसको 2 घंटे का टाइम लगता है किडनी को वर्क करने में। एक छोटी सी बात थी, मैंने कहा मैं आपको बताता जाऊँ, तो जितना कम जहमत दी जाए गुर्दों को तो उसका दौरानिया तवील होता है, उनकी वर्क का दौरानिया तवील होता है। तो बहरहाल खैर ये एक ज़िमनन बात थी, तो मैं फिर वाक़े की तरफ वापस आता हूँ। उन्होंने उनको कहा कि ऐसे मशरूब ना बेचें। जब उन्होंने उनको मना किया कि आप ऐसे मशरूब ना बेचें, वहाँ एक शख्स थे जिन्होंने इज़हार नाराज़गी करना शुरू कर दिया कि जी आप उनको बेचने दें, बेच वो रहे हैं, आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या मसला है। उसने कहा ऐसे मशरूबात या ऐसी चीज़ें जो मौला से दूर करती हों उनसे बचना चाहिए, तो सादा पानी से गुजारा करना चाहिए। ये बात लिख रहे हैं, मेरी अपनी तरफ से कतन बात नहीं है। बुरा भला कहा कि आप क्यों इन्हें मना कर रहे हैं, ये ज़्यादती कर रहे हैं। मुख्तसर ये वो वहाँ से वापस आए और अगले दिन पता चला वही बंदा, उसको दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। उसको पैगाम मिला जिन्होंने मस्जिद साहिब-ज़मान तामीर की, किसकी तरफ से, जो उसकी हिमायत कर रहा था बेचने वाले की, उसको पैगाम मिला उसका कि जी आप मुझे मिलिए। तो उसने कहा क्यों, खैरियत है? उसने कहा ये मामला हो गया, तो वो मिलना चाह रहे हैं। उसने कहा बहरहाल मैं आऊँगा। सुबह गुस्ल किया, कपड़े बदले और वह उनके पास गया। उनको कहा जी मुझे आपने क्यों बुलाया? कहा मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूँ कि मैंने तौबा कर ली। उसने कहा ये क्या हुआ? उसने कहा जो ही मैं खुश खुर्म घर वापस आया अपनी दुकान की सेल करके, तो रात को मेरी मौला से मुलाकात हो गई, इमाम से मुलाकात हुई, बक़ियतुल्लाहिल आज़म अरवाहुना फ़िदाहु, बादशाह से मुलाकात हो गई। और बादशाह ने मुझे तंबीह की, सख्त लहजे में मुझसे गुफ्तगू की और फरमाते हैं तो जो हमारे रास्ते में आते हैं तो उनमें रुकावट बनता है, जो हमारे रास्ते पे आना चाह रहे हैं, जो हमारे मुतवज्जा होना चाह रहे हैं बजाय हिम्मत दिलाने के, तो उनकी मुखालफत करते हैं, और जो उनके रास्ते पे रोकना चाहते हैं तो उनकी मदद करता है। तो सरकार ने फरमाया अगर तूने तौबा ना की तो तेरी मौत बड़ी इबरतनाक होगी, और हाँ अगर तूने तौबा कर ली तो परवरदिगार तुझे शिफा देगा। तो कहा मैं तुझे गवाह बना के तौबा करना चाह रहा था, मैं चाहता था कि तौबा कर लूँ ताकि कम अज़ कम इमाम के इस निज़ाम हक़ में कि जो बादशाह ने फरमाया उसके हवाले से कम अज़ कम मैं मौला की बारगाह में गवाह तो पेश कर सकूँ कि मौला मैंने तौबा कर ली है, अपनी गलती में नादिम हुआ। तो कहा काफ़ी अरसा बाद उनसे मुलाकात हुई तो पूछा आप हकीम या डॉक्टर के पास गए थे तो आप ठीक हो गए? कहा नहीं, बरकत साहिब-ज़बान से मुझे शिफा मिली और मैंने अहद किया कोई भी इमाम के लिए, कोई रास्ता हमवार करने के लिए कोई काम कर रहा है, कोई मौला की तरफ लोगों को मुतवज्जिह करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसकी कतन कभी मुखालिफत नहीं करूँगा, बल्कि अगर मैं साथ नहीं दे सकता तो कम अज़ कम मुखालिफत नहीं करूँगा। ये एक छोटा सा वाक़या था, मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है मैं कुछ ना कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश कर पाया हूँगा। तो अपने इमाम को अपने से दूर न समझिए, अपने मौला को अपने से दूर न समझिए। वो मेहरबान दोस्त भी हैं, वो एक शफ़ीक वालिद भी हैं। मेहरबान दोस्त हमेशा मेहरबानी करता रहता है, शफ़ीक वालिद हमेशा शफ़क़त करता रहता है, और जब शफ़ीक वालिद हो तो शफ़क़त की इंतहा होती है। बादशाह हमारे हमेशा हम वक्त करीब हैं, हमारी हर चीज़ पे उनकी निगाह है, वो हमें देख रहे हैं, वो हमारे ऊपर शफ़क़त करना चाहते हैं। हमें उस करम और शफ़क़त को ठुकराना नहीं चाहिए, हमें उस करम और शफ़क़त को हासिल करना है, और इंशाअल्लाह वो हमारे मुक़द्दर में हमारा मुक़द्दर संवार के हमें उस मकाम तक ले आएगा जिस मकाम पे हमारे मौला हमें देखना चाहते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। परवरदिगार हम सब के हामी व नासिर हों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम बिक़ाइम।